अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 2 का आगाज हो चुका है और आज इसी सिलसिले में हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में ऑस्मोटिक मुताबिकतें। अच्छा बेटा, हमारा ये लेक्चर्स जो बायोलॉजी के हम देते हैं ये उर्दू मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बहुत स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो आइए अपना लेक्चर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। बेटा, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स का मतलब है कि पौधों ने अपने आप को ढाल लिया है पानी और नमकियात कि कितनी कंसंट्रेशन कैसे माहौल में किस एनवायरनमेंट में वो पाए जाते हैं, उस हिसाब से उस एनवायरनमेंट में पानी और नमकियात कितनी पाई जाती हैं। हमने पौधों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट इज़ हाइड्रोफाइट्स, सेकंड इज ज़ेरोफाइट्स एंड थर्ड इज़ हेलोफाइट्स। तो आइए बारी बारी इन डिटेल इनका डाइसेक्शन करते हैं, मीन्स के इनका तियां पांजा करते हैं, मीन्स के पढ़ते हैं इनको। हाइड्रोफाइट्स बेटा, हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर। ये ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कम्प्लीटली या पार्शली डूबे हुए होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, या पार्शली जड़ें इनकी पानी के अंदर होती हैं, खुद ही पत्ते इनके पानी से बाहर होते हैं। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली या पार्शली ये पानी के अंदर ग्रो करते हैं। और पानी भी कौन सा बेटा? फ्रेश वाटर, मीठा पानी जिसको आपको बोलते हैं। दरियाओं में, झीलों में, नहरों में, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में ये ग्रो करते हैं। सॉल्टी वाटर, समुद्री पानी में ग्रो नहीं करते। ऐसे पौधों को जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अब ऐसे पौधे ज़ाहिर है जो पानी में उगते हैं फ्रेश वाटर में, उन्हें वाटर शॉर्टेज का तो मसला नहीं होता, ना ही उन्हें वाटर स्टोर करना पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो तो पानी में ही है, जब चाहिए होगा उन्हें पानी मिल जाएगा। बल्कि उनके अंदर बेटा स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स में इस तरह की तब्दीलियां कर ली हैं, इस तरह की एडजस्टमेंट कर ली हैं कि ज़्यादा पानी उनको परेशान मत कर सके। लाइक दे हैव ब्रॉडर लीव्स, इट्स मीन्स उनके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। एंड दे हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टोमेटा, ताकि उनके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है, ये बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं उनमें। और मोस्टली अपर साइड पे लीफ की स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि लोअर साइड अक्सर उनकी लीव्स की जो है ना बेटा वो टच कर रही होती है पानी को। ठीक है, पानी की सतह पे ऊपर उगते हैं या पानी के अंदर उगते हैं। जस्ट लाइक वाटर लिली, अगर आप वाटर लिली का पौधा देखें तो उसका पत्ता पूरा पानी के ऊपर है। अब स्टोमेटा ऊपर की जानिब होंगे ताकि वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को वो अपने अंदर से निकाल सकें फ्रॉम देयर अपर सरफेस। हाइड्रोफाइट्स में बेटा बहुत से प्लांट्स हैं, लाइक वाटर लिली मैंने आपको पहले बताया, डकवीट, लोटस, ये सब फ्रेश वाटर प्लांट्स यानी कि हाइड्रोफाइट्स हैं। सेकेंड इज ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स। ज़ेरोफाइट प्लांट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में बेटा ग्रो करते हैं। ड्राई एनवायरनमेंट लाइक डेजर्ट्स के अंदर, या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। आपको पता है कुछ इलाके ऐसे हैं ज़मीन ज़्यादा अरसा खुश्क रहती है, रेनफॉल बहुत कम है, सालों में जाके होती है, महीनों में 6-6 महीने बारिश नहीं होती। तो ऑब्वियसली वहाँ पे पौधों को पानी के बगैर या लेस अमाउंट ऑफ वाटर में गुजारा करना पड़ता है। ऐसे पौधों का हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स के अंदर क्योंकि वाटर लॉस से बचाना होता है, धूप भी पड़ रही है, ऑब्वियसली गर्म इलाकों में धूप भी तेज़ होती है, तो दे हैव थिक वैक्सी लेयर ऑन देयर क्यूटिकल। एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है वैक्सी। इनकी एक ऐसी तह बनी होती है जैसे कि आप समझे शॉपर की एक तह, प्लास्टिक की एक तह चढ़ी होती है। वैक्स की एक लेयर इनके पत्तों के ऊपर चढ़ी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर चढ़ी होती है, ताकि वो एक्सेसिव वाटर लॉस को रोक सके। जब धूप ऊपर पड़ती है तो वाटर लॉस ना हो इनका। और इनकी जो रूट्स है ना बेटा वो बहुत डीप और बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड होती है। मीन्स क्योंकि इनकी डीप को बहुत ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करना पड़ता है सॉइल के, ताकि वो कहीं कहीं पानी बहुत डीप होता है, वाटर टेबल बहुत गहरा होता है, तो पानी थोड़ा होता है, इसलिए रूट्स बहुत इनकी अंदर तक गई होती हैं ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। और स्टोमेटा ऑब्वियसली कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ताकि वाटर लॉस से रुक सके। एंड सम ज़ेरोफाइट्स हैव पैरेन्काइमा सेल्स। ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ज़ेरोफाइट्स में
जो कि वाटर स्टोरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये पैरेन्काइमा सेल स्टेम्स में और रूट्स में पाए जाते हैं ज़ेरोफाइट्स के, और उनके स्टेम को, लीव्स को जूसी बना देते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन, मतलब जूसी। लाइक आप एलोवेरा का पौधा देखें, ठीक है, एलोवेरा का पौधा जूसी है। कैक्टस, कैक्टाई, कैक्टस प्लांट जो है बेटा पाया जाता है डेजर्ट के अंदर। ऊपर से इनके ऊपर कांटे भी होते हैं ताकि कोई भी जानवर जो है, एनिमल, ये ना हो लीव्स को खाए और प्लांट डैमेज हो जाए, जिससे वाटर लॉस हो सकता है बॉडी से। तो नीडल्स भी होती हैं इनके लीव्स के ऊपर। अब बॉडी इनकी सकुलेंट ऑर्गन लाइक अंदर से बहुत जूसी होते हैं। जब कभी आप इनको तोड़ के देखें तो अंदर से ऐसे गाढ़ा से आलमादा जूसी टाइप निकलता है, जिनको सकुलेंट ऑर्गन बोलते हैं। लास्ट टाइप है जी हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स आर प्लांट्स दैट लिव इन सी वाटर, यानी कि मैरीन वाटर। सी वाटर आपको पता है बहुत सॉल्टी वाटर होता है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है समुद्री पानी में। तो ये पौधे बेटा समुद्री पानी में उगने वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। अब क्योंकि समुद्र के पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर डिफ्यूजन सिंपल हो तो डिफ्यूजन की वजह से प्लांट की बॉडी में चला जाता है सॉल्ट। अब जब सॉल्ट, अंदर की कंसंट्रेशन सॉल्ट की बहुत ज़्यादा होगी तो प्लांट बॉडी से वाटर को डिफ्यूज़ हो जाना चाहिए बाहर, लेकिन प्लांट्स ने स्पेशल टाइप ऑफ चेंजेस किए अपने वैक्यूल के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। प्लांट क्या करता है, जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होता है सॉल्ट, क्योंकि सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो प्लांट एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है और सारे के सारे सॉल्ट को अपने वैक्यूल के अंदर ले जाता है। अब आप जानते हैं कि प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और प्लांट सेल के वैक्यूल में जो है पौधा सॉल्ट को स्टोर कर लेता है और फिर अलाउ नहीं करता कि वो सॉल्ट वैक्यूल से बाहर आए। इस तरह क्या होता है, हाइपरटोनिक हो जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट प्लांट का। मींस कि उसमें सॉल्ट की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, इवन सी वाटर से भी ज़्यादा सॉल्ट की तादाद हो जाती है। बट ये सॉल्ट उसकी बॉडी को डैमेज नहीं कर सकता, प्लांट की बॉडी को, क्योंकि इसको स्टोर कर लिया जाता है हर प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर। इसलिए वाटर जो है वो सी वाटर से डिफ्यूज़ करता है प्लांट बॉडी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वाटर भी सी वाटर से प्लांट सेल में चला जाएगा और कमी वाक़या नहीं होगी प्लांट सेल में वाटर की। इस तरह बहुत सारी सी ग्रासेस हैं जिन्होंने अपने आप को, अपनी बॉडी को ढाल लिया है समुद्री पानी में रहने के लिए, सॉल्टी वाटर में रहने के लिए। अदरवाइज़ सॉल्ट इतना ज़्यादा था सी के अंदर कि पौधे को मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती। सी वाटर में पानी कम और सॉल्ट ज़्यादा होता है बेटा। इसलिए आपने सुना होगा समुद्री नमक भी बनाया जाता है, पानी को सुखा के पीछे रह जाने वाला पूरा नमक होता है। लेकिन पौधों ने अपने आप को ऐसे ढाला कि वो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बराबर रखते हैं सी वाटर के साथ, जिससे पानी की कमी नहीं होती, पानी बाहर नहीं आता पौधे की बॉडी से और पानी की कमी नहीं होती, वो भी सॉल्ट के साथ पौधे के जिस्म में रुक जाता है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और टिकटॉक पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।